क्या लगता है सर बाकी पूर्व चुनाव को लेकर क्या आप लोग बीजेपी जीतेगी, उसमें कोई भाजपा जीतेगी? जन सुराज जीतेगा। उस आदमी को जाना चाहिए असेंबली में, असेंबली में जाना चाहिए। ये एक बकौती बना लिया क्या भाषा। बाकी पूर्व चुनाव को लेकर क्या इस बार प्लानिंग है आप लोगों का? किसके पक्ष में है? बाकीपुर में अब बीजेपी को कोई पसंद नहीं कर रहा। अब बदलाव के पीछे क्या मतलब भाजपा पढ़ा लंबे समय से आ रही पढ़ा है। लिखा शिक्षित आदमी है, उर्वरक प्रत्याशी है, उसको समझ नहीं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं है। एजुकेशन कहाँ पीछे जा रहा है। तो कौन आ सकता है? जनसुराज के अलावा और कौन आएगा? जनसुराज। तो जनसुराज की चर्चा है। 2023 में पास हो गया था क्या महिला बिल, सबको सपोर्ट किया था, क्यों नहीं लागू किया? और महिला बिल का झूठों आड़ ले रहा है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल 100% बदलाव होना अच्छा, बदलाव के मूड में आप लोग हैं एकदम। अच्छा, नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के इसके पूरी पार्क में है। सियासी पारा हाई है और आप जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर जो है तैयारियां जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की जो चर्चा है वो तेज़ है और ये तमाम आम लोग हैं जो आप देखेंगे सुबह सुबह टहलने आते हैं। इन्हीं लोगों को डिसाइड करना है कि बांकीपुर में जो है किसे वोट देना है, किसे जो है आगे बढ़ाना है। और ख़ासकर प्रशांत किशोर की बात करें या जो रेखा गुप्ता है या भाजपा के नीरज सिन्हा है उनकी बात करें, इन सभी लोगों की मौजूदगी के बीच जो है लोग तय करेंगे। आम जो पब्लिक यहाँ टहल रही है, बुद्धिजीवी लोग हैं ये लोग तमाम चीज़ों को जानते हैं। बांकीपुर चुनाव को लेकर सर अभी टहलने के मूड में है। जन सुराज जीतेगा। अच्छा, एक मिनट आइए, क्या कह रहे हैं सर? जन सुराज जीतेगा। उस आदमी को जाना चाहिए असेंबली में, असेंबली में जाना चाहिए। ये एक बकौती बना लिया क्या भाजपा। वो ऐसा आदमी बोलेगा असेंबली में, गरजेगा। जन सुराज से क्या बेनिफिट है लगता है लोगों को? बेनिफिट है कि एक जाकर सीट से क्या होगा लोग ये? और एक ही सीट देखिए, एक ही बूंद मतलब 82 में भाजपा कई गो था पार्लियामेंट में, कई गो था? 2 गो था। हाँ, उस संख्या से हाँ? मतलब कि लेकिन चोरी करके जीत रहा है ना। बंगाल में जीत गया था वो। हाँ, हरियाणा में, जहाँ भी महाराष्ट्र में खाली अभी 2 परिसीमन बिल के पास कराने के लिए महिला 2023 में पास हो गया था क्या महिला बिल, सबको सपोर्ट किया था, क्यों नहीं लागू किया? और महिला बिल का झूठों आड़ ले रहा है। अच्छा, हाँ, तो चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। नहीं पर मैंने उसका डिलिमिटेशन। आपका क्या मानना है? बिल्कुल 100% बदलाव होना अच्छा, चाहिए। बदलाव के मूड में आप लोग हैं एकदम। अच्छा, बदलाव के पीछे क्या मतलब भाजपा लंबे समय से आ रही है। पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, उर्वरक प्रत्याशी है, उसको समझ में नहीं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं है। एजुकेशन कहाँ पीछे जा रहा है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए हर लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें रखते हैं। मूड की चर्चा की बात होती है। बांकीपुर चुनाव को लेकर सर क्या मत है आप लोग, क्या सोचते हैं? क्या बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या इस बार प्लानिंग है आप लोगों का? किसके पक्ष में है आप लोग? बाकीपुर में अब बीजेपी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। बीजेपी को कोई पसंद नहीं? नहीं, क्यों? हम क्या नहीं कारण? पसंद कर। कारण क्या है? ऐसा मुख्यमंत्री को बनाया है जो कि कोई पसंद नहीं करता है अच्छा, इसको। मुख्यमंत्री फैक्टर होंगे मतलब हाँ, कि एक तो मुख्यमंत्री फैक्टर है। हाँ। और दूसरा जो है सो किस जो आदमी को खड़ा किया गया है उम्मीदवार वो जो है सो पसंद नहीं है। पसंद नहीं, तो कौन आ सकता है? जनसुराज के अलावा और कौन आएगा? जनसुराज के अलावा। तो जनसुराज की चर्चा है। चर्चा बिल्कुल है। चलिए, तो देखिए अब कितना वोट में ये डाइवर्ट हो पाता है ये देखना होगा। क्या लगता है सर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या आप लोग? बीजेपी जीतेगी, उसमें कोई भाजपा जीतेगी। Yes. अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो मन बनाया है जनसुराज को देने का, तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी लग रहा था कि जनसुराज पार्टी सब सीट लेके आ जाएगी। हाँ। एक भी सीट मिला था क्या? नहीं मिला था ना। मतलब फैक्टर जनसुराज नहीं होगी इस चुनाव में? सवाल नहीं है। हाँ, कुछ वोट जरूर आएगा, कुछ लोग समाज में उनको भी वोट देंगे। नंबर सेकेंड पर कौन रहेगा, आरजेडी या जनसुराज? जनसुराज ही रहेगा। जनसुराज रहेगा, मतलब सुन रहे हैं कि चर्चा है जनसुराज की। हाँ, डेफिनेटली पीके जी का कुछ तो प्रभाव होगा, कुछ लोग उनके फेवर में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी जीतेगी। अल्टीमेटली जीतना भी चाहिए, ठीक है ना। क्यों जीतना चाहिए? ये एक नैरेटिव है बिहार में या देश में। बीजेपी जो है वो इतना डेवलपमेंट का काम कर रही है, मोदी जी का लीडरशिप है, देश आगे बढ़ रहा है, आगे और बढ़ाना है। तो उसके लिए बीजेपी का हाथ तो मजबूत करना पड़ेगा ना। मतलब बीजेपी के हाथ को मजबूत करना Yes. अति आवश्यक। यस, अति आवश्यक है, देश के लिए ज़रूरी है। चलिए, देश के लिए ज़रूरी है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात जो है पब्लिक कर रही है। और जनसुराज
और भाजपा के बीच जो है अगर टक्कर होती, चाहे आरजेडी से पूरी जो तैयारी चल रही है उसमें क्या कुछ है। महिला है मैडम, जन स्वराज और भाजपा और आरजेडी बांकीपुर में चुनाव लड़ रही है, नहीं जानकारी। चलिए, जो लोगों को जानकारी विशेष नहीं है, टहलने के मूड में है, उन्हें अभी फिलहाल टहलने दिया जाए। अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।